Assalamualaikum students, welcome in geography class. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 28 पे है और टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे और यही हम सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 28 खोल लें, साथ बॉल पॉइंट और नोटबुक रख लें और अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करें, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशंस के लिए आसानी हो। कोई भी किस्म का एग्ज़ाम हो वो नोट्स के बगैर अच्छा नहीं हो सकता। उसकी प्रिपरेशन आप अपने बनाए हुए नोट्स से करेंगे तो वो अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, ताल्लुक़ क्या है दोनों का, एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंज का। स्टूडेंट्स, ये जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स like heat waves, droughts and heavy precipitation are directly linked to climate change. The impact of global warming is being felt everywhere. तो ये आपको पता होना चाहिए कि शदीद माहौल मौसमों का जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो हीट वेव्स और ड्राउट्स और हैवी प्रिसिपिटेशन आती हैं, ये डायरेक्टली लिंक करती हैं किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। क्लाइमेट चेंज के साथ तीन चीज़ें डायरेक्टली लिंक करती हैं और वो हैं हीट वेव्स, ड्राउट्स एंड हैवी प्रिसिपिटेशन। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट्स हैं पूरी दुनिया के ऊपर हर तरफ वो महसूस किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओशंस आर गेटिंग वार्मर एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ओशन जो हैं वो गर्म होते जा रहे हैं। पहले ओशंस जो है वो जितने भी सिटीज़ या कोस्टल एरियाज़ होते थे वो फेयर वेदर वहाँ पे होता था, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह ओशंस आर गेटिंग वार्मर। और उसके बाद जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। In 2020, Atlantic hurricane season included a record-breaking 30 tropical storms with 6 mid hurricanes. ये जो है 2020 में अटलांटिक हरिकेन जो है सीज़न, वो 30 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए थे और 6 हरिकेन्स। The United States saw an unprecedented 22 weather and climate disaster that caused at least $1 billion damage in 2020। तो 2020 में अमेरिका का जो नुकसान था इन अनप्रेसिडेंटेड वेदर की वजह से या क्लाइमेट डिज़ास्टर जो थे उनकी वजह से, वो $1 बिलियन जो लॉस हुआ था इकोनॉमिकली अमेरिका को 2022 में, उसमें 22 इवेंट ऐसे हुए थे अनप्रेसिडेंटेड जिन्होंने इतना नुकसान किया था कि अमेरिकन मईशत को 2020 में $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। एक्सट्रीम हीट वेव्स हैव कॉज्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो जो एक्सट्रीम हीट वेव है इसकी वजह से कई गुना, कई हजार, दसियों हजारों
जो हैं वो अमवात हुई हैं थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया के अराउंड। जो रिसेंट ईयर हैं इनमें, यानी कि जो हीट वेव आती है उससे आपको हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक होने की वजह से या डिफरेंट और भी कोई बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से मौत वाक़या हो जाती है, या अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लड आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस। तो ज़्यादातर जो है वो हीट वेव की वजह से आती है। गर्मी की वजह से लोग मर जाते हैं, या फिर उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, या कुछ लोग कमज़ोर जो होते हैं वो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस वजह से उनकी अमवात हो जाती हैं। इसके बाद अंटार्कटिका हैज़ लॉस्ट नियरली 4 ट्रिलियन मैट्रिक टन ऑफ आइस सिंस द 1990s। 1990 से लेकर अब तक जो अंटार्कटिका है उसने 4 ट्रिलियन मैट्रिक टन आइस जो थी वो लॉस्ट की है, नुकसान हुआ है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस वेदर जो हैं इनके चेंज की वजह से। फ्यूल्स एट करंट पेस कंटिन्यूज, it will cause sea levels to rise several meters in the next 500 या 150 to 150 years, wreaking havoc on coastal communities worldwide। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में ये जो सी लेवल हैं ये बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, कई मीटर तक ये ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो हैवक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही होगी जो कम्युनिटीज़ हैं कोस्टल एरिया की वहाँ पे। तो आने वाले वक्तों में ये चेंज आ सकता है कि जो कम्युनिटी हैं कोस्टल एरियाज़ की वो डूब जाएं, आइलैंड डूब जाएं, और इस तरह वहाँ पे जो समंदर है वो वहाँ पे आ जाए आबादियों के अंदर, और वहाँ पे लोग समझें कि यहाँ पे पहले से समंदर होता था। जैसे आजकल हम समझते हैं कि जिस जगह पे है ये समंदर या दरिया ये इसी जगह पे होते थे, हालांकि ऐसा नहीं है। वो अपना कोर्स चेंज कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने कोर्स जो उनका आज से कुछ अर्सा पहले था वो नहीं है। तो इसी तरह ये जब राइज करेगा सी लेवल तो वो आबादियाँ जो कोस्टल एरिया के अंदर हैं वो मुतासर होंगी, और ये वर्ल्ड वाइड होंगी मुतासर। यहाँ तक ही था ये जो इनके रिलेशनशिप हैं, तो ये रिलेशनशिप है जी इनका कि एक्सट्रीम वेदर जो है ये जो चेंज लेके आएगा, ये सारे के सारे लिंक हैं इसके साथ, किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। तो आगे देखते हैं सवाल की सूरत में। What factors are directly linked to climate change? Number 1 heat waves, Number 2 drought, Number 3 heavy precipitation। आगे है जी directly linked to climate change। तो ये जो ग्रीन एरो है ये लिंक्ड के साथ है, और आगे ऑरेंज एरो जो है वो भी लिंक्ड के साथ है। तो आगे क्लाइमेट चेंज। तो आपको इससे क्लियर कट समझ आएगी कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली लिंक करती हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। आगे हम देखते हैं कि cumulonimbus clouds sometimes develop into spinning funnel clouds that grow down toward the ground to become tornado. Inside a tornado, low air pressure creates updrafts of up to 240 km/h, it causing destruction in the area over which it passes। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्लाउड्स जो हैं इनकी वजह से एक स्पिनिंग फनल जो है वो
डेवलप होता है, जो ज़मीन तक पहुंचता है, सतह ज़मीन तक आ जाता है नीचे की तरफ, और वो यहाँ पे टॉर्नेडो कहलाता है। और जो टॉर्नेडो होता है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से अप ड्रिफ्ट होता है अप टू 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आता है उस एरिया में जहाँ पे ये वाक़ होता है। अभी रिसेंटली पिछले साल जो है वो ये टॉर्नेडो जो है ये हमारे पाकिस्तान का एक सिटी है जेलम, वहाँ पे भी आया था और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई थी। और आपने देखा था कि ये गाड़ियों भी उल्ट दी थी और पेट्रोल पंप की मशीनें उल्ट दी थी और कुछ चीज़ें जो है ये उड़ा के ले गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो पहला वर्ड लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर डू यू नो के अंदर, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये क्या हैं? ये है जी व्हाट आर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, किंग्स ऑफ क्लाउड्स है ये, इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं किंग ऑफ क्लाउड्स। ये सबसे हैवी और सबसे जो है वो बड़ा क्लाउड होता है, आईसी होता है और इसकी शेप एनविल शेप होती है। आपकी आसानी के लिए मैंने पिक्चर लगा दी है एनविल शेप की इस स्लाइड के अंदर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ आ जाए कि इसको एनविल जो है शेप कहते हैं। इसकी जो हाइट होती है, बेस हाइट, वो 1100 फीट से लेकर 6500 फीट तक अबव सी लेवल होती है। उसकी शेप क्या होती है? फिब्रस अपर एजिस एनविल टॉप, और एनविल टॉप होता है, ठीक है जी। ये इसकी शेप होती है जो इसकी पिक्चर में नज़र आ रही है। लैटिन क्यूमुलस हीप निम्बस रेन क्लाउड। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हीप होती है, ढेर होता है रेन का या क्लाउड का। लैटिन वर्ड है क्यूमुलस जिसका मतलब है हीप, और निम्बस जो है वो उसका मतलब है रेन क्लाउड। आगे प्रीसिपिटेशन इसकी है हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स। इसमें थंडरस्टॉर्म होते हैं और हैवी रेन होती है। और ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और टाइप ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो है वो इसमें सिलेबस के अंदर है नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।